हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था उसी की प्रैक्टिस सेट 7.2 के एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारी प्रैक्टिस सेट 7.2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, दैट इज y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 आर दी पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y एक्सिस, जैसा कि आपके कुछ टेक्स्ट बुक में x एक्सिस है तो आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पे आपको y एक्सिस लिखनी है। तो y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 आर दी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। ठीक है, और दोनों भी x एक्सिस एंड y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। तो ये होगी ओरिजिन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि y एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन एंड x इज इक्वल टू -4। अब आपको ये देखना है बच्चों कि x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखिए x जो एक्सिस है, x एक्सिस के दो भाग रहते हैं, दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो गई पॉजिटिव x एक्सिस और ये हो गई निगेटिव x एक्सिस। ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड में रहती है पॉजिटिव x एक्सिस, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहती है निगेटिव x एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -4। यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दैट इज -4, 0। यहाँ पे y एक्सिस 0 है, y एक्सिस 0 है तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -4, 0। तो यदि हम -4, 0 में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस -4 इस कोऑर्डिनेट में से जाने वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। The y axis and line x is equal to -4 are the parallel lines. What is the distance between them? मतलब आपको ये जो लाइन है इसे यदि हम इक्वेशन 1 दे दें तो लाइन 1 एंड y एक्सिस इन दो लाइन में का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये जो दो लाइन है, दो लाइन में का डिस्टेंस रहेगा दैट इज 0, -1, -2, -3, -4। ये दो लाइन का डिस्टेंस रहेगा -4। ठीक है, इस दो लाइन का डिस्टेंस रहना चाहिए आपका -4। तो आपको लिखना है डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड y एक्सिस इज -4। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है बच्चों, -4 यूनिट या फिर आप 4 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 5th एग्जाम्पल। उसी के आधारे 6th एग्जाम्पल देखिए। 6th एग्जाम्पल इज विच ऑफ दिस इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच वंस हैव पैरेलल टू y एक्सिस। आपको यहाँ पे 4 इक्वेशन दिए हुए हैं। 4 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन कौन सा इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस है एंड कौन सा इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 मतलब कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3, 0 बिकॉज x एक्सिस 3 एंड y एक्सिस 0। तो यदि हम 3, 0 यदि हम ड्रॉ करते हैं लाइन तो पैरेलल टू आपको, यदि इस पॉइंट में से यदि आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो पैरेलल टू y एक्सिस आपको ड्रॉ करनी होगी।
ध्यान में ये रखना है आपको, यदि x इज इक्वल टू 3 रहता है तो वो रहेगी पैरेलल टू y एक्सिस, एंड यदि y इज इक्वल टू 3 रहता है, y इज इक्वल टू 3 मतलब y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, तो पैरेलल टू क्या रहेगी, वो पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 मतलब पैरेलल टू लिखना है y एक्सिस। पैरेलल टू क्या रहेगी, ये रहेगी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, उसी प्रकार y माइनस टू इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस टू को इज इक्वल टू के वो साइड में अगर ट्रांसफर करा दे तो y इज इक्वल टू 2 रहेगा, एंड यदि y इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, दैट इज 2,0, और 2,0 पैरेलल टू क्या रहेगी, x एक्सिस रहेगी, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। उसी तरह x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -6, और x इज इक्वल टू -6 मतलब यहाँ पे आएगा वो पॉइंट -6,0, और ये लाइन पैरेलल रहेगी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, और आफ्टर दैट y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, दैट इज -5,0, -5 नहीं 0,-5, 0,-5, और यदि हम 0,-5 इस पॉइंट को यदि ड्रॉ कर दे लाइन इस पॉइंट में से, तो ये रहेगी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन से लाइन को पैरेलल है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो ही एक्सिस आएगी, दैट इज एक्सिस x एंड एक्सिस y। तो आपको ये जो इक्वेशन दिए हुए है, ये इक्वेशन x एक्सिस को पैरेलल है या फिर y एक्सिस को पैरेलल है, यही आपको बताना है। तो पहला एग्जांपल दैट इज x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस, दूसरा एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 that is parallel to x axis, third example x is equal to -6 parallel to y axis, and y is equal to -5 that is parallel to x axis। सिर्फ आपको यही लिखना है। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल 5 एंड 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ऑन ए ग्राफ पेपर, on the graph paper plot the point a of 2,3, b of 6, -1 and c of 0,5. If those points are collinear, then draw the lines which include them. Write the coordinate of the point at which the line intersect x axis and y axis। आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए बी सी, ये पॉइंट सबसे पहले प्लॉट करने हैं। देखिए 2,3 दैट इज x एक्सिस, a ऑफ 2,3 मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आपको लिखना है। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा एंड y इज इक्वल टू 3 मतलब ये यहाँ पे आएगा। और यदि हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये x इज इक्वल टू 2 मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो इसे हम नाम दे देंगे दैट इज a ऑफ 2,3। ठीक है, उसी प्रकार b ऑफ 6, -1 दैट इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 6 मतलब यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, x इज इक्वल टू 6 मीन्स हम यहाँ पे लिखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 दैट इज y इज इक्वल टू -1 पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, इसे हम नाम दे देंगे दैट इज b ऑफ 6, -1। ठीक है, और आफ्टर दैट c ऑफ 0,5 दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 मीन्स ये यहाँ पे आएगा बच्चों पॉइंट, दैट इज c ऑफ 0,5, c ऑफ
0,5। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए। तो ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि these points are collinear, these points are collinear. Write the coordinates of this point at which the line intersect on x axis and y axis। मतलब आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट y एक्सिस पे, ये जो लाइन है, ये लाइन y एक्सिस पे 0,5 पे इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। ऑन ए y एक्सिस पे ये जो लाइन है, ये लाइन 0,5 पे इंटरसेक्ट हो रही है, और यही लाइन x एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है। यदि आप स्केल से इसका ये लाइन अच्छी तरह ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका, दैट इज 5,0 ऑन ए x एक्सिस पे यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट होगी। तो आपको यही बताना है बच्चों, ये जो कोलिनियर लाइन है, इस 3 कोऑर्डिनेट की वजह से ये जो कोलिनियर लाइन तैयार हो रही है, कोलिनियर लाइन जो बन रही है, ये कोलिनियर लाइन एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, x + 4 = 0, y - 1 = 0, 2x + 3 = 0 एंड 3y - 15 = 0। आपको ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन ए सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको यहाँ पे लिखना है। हम सबसे पहले x + 4 = 0, दैट इज x = -4। यदि x = -4 पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी, तो मैं x = यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, x -4, ये लाइन बन जाएंगी आपकी x -4, इसे हम नाम दे देंगे x -4, ठीक है। ये लाइन बन जाएगी x -4 पैरेलल टू y एक्सिस। उसी प्रकार y - 1 = 0, दैट इज y = 1, y = 1 मतलब यहाँ पे आएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दैट इज y = 1, ये लाइन बन जाएंगी आपकी y = 1 पैरेलल टू x एक्सिस। उसी प्रकार 2x + 3 = 0, that is 2x = -3, x = -3/2, that is -0 point, that is -1.5, 3/2 मतलब 1.5, तो -1.5, x = -1.5, x = -1.5 यहाँ पे आएगी, ठीक है। और x = -1.5 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। x = -1.5 पैरेलल टू y एक्सिस, एंड लास्ट इज 3y = 15, y = 15/3, y = 5। अब y = 5 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। y = 5 पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको यहाँ पे ये बताना है बच्चों कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है, दैट इज लाइन x = -4, मतलब ये फर्स्ट लाइन, y = 1, दैट इज ये सेकेंड लाइन। आफ्टर दैट x = -1.5 मतलब ये थर्ड लाइन, और ये फोर्थ लाइन कौन से बच्चों, हाँ ये फोर्थ लाइन। तो ये चारों भी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, तो चारों भी लाइन 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये चारों भी पॉइंट के आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो ये जो फर्स्ट लाइन का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट
देखिए x एक्सिस -4 एंड y एक्सिस 5 है, तो ये बन जाएगा पॉइंट दैट इज -4,5। ठीक है, -4,5। आफ्टर दैट ये वाला अगर हम पॉइंट देखते हैं, यदि हम इसे नाम दे देंगे दैट इज ए, तो ए के कोऑर्डिनेट दैट इज -4,5। बी के कोऑर्डिनेट इसे हम यदि पॉइंट बी देते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट x एक्सिस -1.5 एंड y एक्सिस 5। ठीक है, यदि हम इसे नाम c दे देते हैं, तो c के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -4,1 -4,1 एंड d के कोऑर्डिनेट इसे हम यदि d नाम देते हैं, तो d के कोऑर्डिनेट -1.5 एंड 1। ठीक है, तो ये बनेंगे कोऑर्डिनेट, यही कोऑर्डिनेट आपको ए बी सी डी कोऑर्डिनेट यहाँ आपको लिखने हैं। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 8। चलिए देखते हैं लास्ट एग्जांपल दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे 1 2 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, इन 3 इक्वेशन को आपको इस ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स तैयार करना है। बॉक्स में आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और यहाँ पे x कॉमा y। ठीक है, अब सबसे पहले आपको x की वैल्यू आपके मन से कोई भी लिखनी है, दैट इज यदि हम x की वैल्यू 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, तो आपका इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आपने यहाँ पे x की वैल्यू और x की वैल्यू अगर 1 ली, x की वैल्यू यदि आप 1 लेते हो, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और ये यहाँ पे -1 दैट इज y इज इक्वल टू 1। यदि x की वैल्यू 1 रहती है तो y की वैल्यू भी 1 रहनी चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अगेन लेते हैं, और यदि x की वैल्यू 2 रहती है फॉर x इज इक्वल टू 2, देन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दैट इज y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, y इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, और यदि हम फॉर x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दैट इज x की वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके 1,1 2,0 एंड 3,-1। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले पहला कोऑर्डिनेट है 1,1। 1,1 मतलब x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 1, दोनों भी पॉइंट ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल a। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट 2,0। 2,0 मतलब यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, इसे आप नाम दे सकते हैं b। एंड थर्ड इज 3,-1। 3,-1 मतलब 3,-1 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसे आप नाम देख सकते हैं c। और ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर रहने चाहिए, तीनों भी पॉइंट में से एक लाइन क्या जानी चाहिए, यहाँ पे पास होने चाहिए। और इसको आप, ये जो लाइन है, इसे आप नाम दे सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड जो है आपकी लाइन, सेकंड में सेकंड इक्वेशन है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगेन हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में आपको लिखना है x y एंड x कॉमा y। ठीक है, आप x की वैल्यू आपके मन से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लीजिए, दैट इज -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने ली, x की वैल्यू लिखी पहले हमने -1। और यदि x की वैल्यू -1 रहती है, तो आपका इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। 3x की वैल्यू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इंटू -1 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
माइनस वाई इज इक्वल टू -3, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तो +3 और y इज इक्वल टू -3, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आएगा -3। उसी तरह x की वैल्यू यदि आप 0 लेते हो, x की वैल्यू 0 लेते हो, तो आपका इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0। y की भी वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी। एंड आफ्टर दैट यदि आप x की वैल्यू 1 लेते हो और x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1, आपका इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज 3 इंटू x की वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू 3 आएंगी। तो ये कोऑर्डिनेट आपके बन जाएंगे -1, -3, 0, 0 एंड 1, 3। अब ये कोऑर्डिनेट आपको इस ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट -1, 3, दैट इज x एक्सिस -1, y एक्सिस -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसे हम नाम देख सकते हैं P। दूसरा पॉइंट 0, 0 मतलब यहाँ पे आएगा, इसे नाम दे सकते हैं आप Q। एंड तीसरा पॉइंट 1, 3, 1 x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस 3, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर रहने चाहिए, तीनों भी पॉइंट में से ये लाइन पास होनी चाहिए, और इसे आप नाम दे सकते हैं 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये जो थर्ड एग्जाम्पल, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं रखता हूँ, आपको ये खुद सॉल्व करना है। और इसी प्रकार हमने इस लेक्चर वीडियो में आपकी प्रैक्टिस सेट 7.2 हमने 2 लेक्चर वीडियो से कवर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।